एडजेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 41। ऑफ सिमरन, राहुल एंड सागर आई लाइक द सेकंड वन। देखो, अगर पहला, अगर आप बोल रहे हैं, मान लो आपकी 3 कजिन है, एक का नाम सिमरन है, राहुल है और सागर है। आपने कहा मुझे पहली कजन बहुत अच्छी लगती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट वन, बिल्कुल सही है। आपको राहुल, आपका जो भाई है, वो ज्यादा पसंद, तो आपने लिख दिया सेकंड वन, ये भी बिल्कुल सही है। और आपको लग रहा है नहीं मैं, मुझे सागर सबसे अच्छा पसंद है, तो एंड है ना, लास्ट, इसमें थर्ड वन नहीं लिखोगे आप, इसमें लिखोगे लास्ट। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे सेकंड वन की बात हो रही है, तो आप राहुल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, कोई एरर नहीं। लेकिन अगर मान लो इसमें ऐसा होता, सिमरन, राहुल, सागर और नेहा, और अब मुझे अगर सिमरन पसंद है अपनी बहन, तो फर्स्ट वन, राहुल सेकंड वन, सागर थर्ड वन, और अब नेहा हो जाएगी लास्ट वन। तो लास्ट में जो नंबर हो और 2 से ज्यादा नंबर हो, तो उसमें हम लास्ट वन का यूज करते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था, प्रीवियस क्वेश्चंस में, कि अगर बेटा 2 चीज हो और पहले वाली चीज की बात हो रही है तो फॉर्मर, और दूसरी वाली चीज की बात हो रही है तो लेटर। लेकिन अगर चीज 2 से ज्यादा हो तो फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन चलता है, और लास्ट में जो भी चीज है, चाहे वो फोर्थ नंबर पे हो, फिफ्थ नंबर पे हो, सिक्स नंबर पे, उसमें हमेशा हम क्या यूज करते हैं, लास्ट वर्ड का यूज करते हैं। पॉइंट समझ में आए? लेकिन कब, जब जब हम वस्तु या कोई व्यक्ति 2 से ज्यादा हो उनकी बात कर रहे हैं, वो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋतिक सैड, ऋतिक ने क्या कहा था, आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें डबल टी आता है, वो पोजीशन के लिए यूज होता है, जब कोई चीज दो हो और मुझे बताना हो कि मुझे सेकंड वाली चीज पसंद है, या सेकंड वाला जगह मुझे जाना है, तो सेकंड के लिए हम लेटर का यूज करते हैं, और पहली वाली के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर्मर का। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मैं आपसे बाद में कॉल करूंगी, तो बाद में की जो इंग्लिश होती है उसमें सिंगल एल आता है, मतलब सिंगल टी आता है, तो एल ए टी ई आर होगा, तो एल ए डबल टी की जगह एल ए टी ई आर लिखेंगे, ठीक है? तो इसमें एल ए टी ई आर हो जाएगा, तो एरर ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43। 43 नंबर का क्वेश्चन है, नितिशा एंड हनी आर टू सिस्टर, साफ साफ बोला है ये दो बहनें। द फॉर्मर इज माई फ्रेंड, जो पहले वाली है ये तो मेरी फ्रेंड है भाई, क्योंकि फॉर्मर का मतलब फर्स्ट वन। वाइल, जबकि द लेटर इज माई क्लासमेट, जो दूसरी वाली है वो मेरी क्लासमेट है। दो बहनें हैं, लेकिन पहली तो मेरी फ्रेंड है और दूसरी मेरी क्लासमेट है। तो बेटा सेकंड के लिए हम एल ए डबल टी ई आर वाला वर्ड का यूज करते हैं, बिल्कुल सही हो। फर्स्ट के लिए फॉर्मर, तो एरर है ही नहीं, इसमें ऑप्शन डी आएगा, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। द लेटर इज मोर डिलीजेंट देन द फॉर्मर। देखो, फॉर्मर और लेटर जब दो वर्ड यूज हो, तो पहले वाले से बोल रहा है द लेटर इज मोर डिलीजेंट, जो बाद वाला बंदा है दूसरे नंबर का, वो ज्यादा मेहनती है, ज्यादा डिलीजेंट है, किसके बजाय, पहले के बजाय। और दूसरे के लिए हम एल ए डबल टी ई आर का यूज करते हैं, ना कि एल ए टी ई आर, सिंगल टी नहीं, डबल टी आता है दूसरे वाले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ऋषि इज मोर इंटेलिजेंट इनफ टू बिकम अ डॉक्टर। भाई ऋषि काफी इंटेलिजेंट है, बहुत, इतना इंटेलिजेंट है कि वो आराम से क्या बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। तो डॉक्टर बनने के लिए काफी इंटेलिजेंट, जैसे मैंने आपसे ऑफिसर बनने के लिए आपको जो कैपेसिटी, जो कैपेबिलिटी चाहिए वो आपके अंदर है, तो आप बन सकते हैं। तो अब समझना, अगर किसी वर्ड में इनफ वर्ड यूज हो रहा हो और इनफ के पहले कोई एडजेक्टिव यूज हुआ हो, तो ये एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा, कभी भी कंपैरेटिव और कभी भी सुपरलेटिव डिग्री इसमें यूज नहीं होगी। तो इनफ के पहले अगर कोई आपको डिग्री मिले तो वो पॉजिटिव डिग्री में आएगा। तो बेटा जो मोर इंटेलिजेंट लिखा है ये कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में मोर आता है, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट आता है, और मुझे कौन सी डिग्री चाहिए, पॉजिटिव डिग्री। तो मोर इंटेलिजेंट की जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो होती है इंटेलिजेंट। तो आंसर होगा ऋषि इज इंटेलिजेंट इनफ टू बिकम अ डॉक्टर। तो डॉक्टर बनने के लिए काफी इंटेलिजेंट है, इनफ जितना होना चाहिए उतना इंटेलिजेंसी है इसके अंदर, तो आराम से बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए में एरर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव मनी इनफ टू बाय अ बंगलो। भाई पैसा, मतलब बंगलो खरीदने के लिए इनके पास जितना पैसा होना चाहिए उतना पैसा है, जितना पैसा इनके पास है कि वो आराम से अपना बंगलो, अपना घर, अपना मकान खरीद सकते हैं। अब समझना, अगर कोई वर्ड इनफ आए, इनफ के पहले एडजेक्टिव आए, तो ये एडजेक्टिव हमेशा ध्यान रखना कौन सी डिग्री में आता है, पॉजिटिव डिग्री में आता है। लेकिन इनफ के बाद नाउन का यूज भी किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर इनफ के साथ नाउन यूज करना है तो इनफ के बाद करेंगे। इनफ वर्ड के साथ अगर आपको कोई एडजेक्टिव या फिर कोई एडजेक्टिव मतलब विशेषण यूज करना है, तो इनफ के पहले करें।
ये एक विशेषण था, इसलिए इनफ के पहले यूज किया गया था। लेकिन नाउन, मनी एक नाउन है और नाउन इनफ के पहले नहीं आएगा, इनफ के पहले एडजेक्टिव आता है और नाउन की प्लेसमेंट क्या होती है, इनफ के बाद होती है। तो मुझे इस सेंटेंस को ऐसे लिखना चाहिए था यहाँ पे, दे हैव इनफ मनी। यहाँ पे मनी एक नाउन है, तो नाउन इनफ के बाद आता है और इनफ के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की भी कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। तो एरर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगी, प्लेसमेंट की एरर थी, वो आपको सही करनी थी। क्वेश्चन नंबर 47, द मोर दे अर्न्स, मुझे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि दे आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी, अर्न होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कई सारे वर्ड्स बेटा ऐसे होते हैं कि आपको जरूरी नहीं है पूरा सेंटेंस पढ़े, क्योंकि भाई मेरी क्लास चल रही है, आप क्लास ले रहे हैं, या फिर आपको एग्जाम में एरर निकालना है ना। एग्जाम में एरर क्या कहता है कि भाई आपका एरर मिलते ही तो पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे आंसर मिल गया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है तो अंश तो आ ही नहीं सकता, वैसी एरर होगी, ऑप्शन नंबर ए में एरर आ गई। लेकिन तब भी मैं आपको इसको बता देती हूँ, समझना। सबसे पहले आर्टिकल द आता है, फिर इसके बाद आपकी कंपैरेटिव डिग्री आती है, इसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है और इसके बाद आपकी वर्ब आती है। ये एक तरीके का सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि वर्ब के बाद अगर सेंटेंस में कुछ पढ़ा है तो वो ईटीसी एंड में लिख दो, फिर कॉमा आएगा और यही सीक्वेंस दोबारा आएगा, अगेन द आर्टिकल आएगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर आपकी वर्ब आएगी। या तो सेंटेंस यही खत्म कर दो, नहीं तो अगर सेंटेंस अभी भी चालू हो तो वो ईटीसी एंड में लगा दो, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ध्यान रखना, ये जो वर्ब है ये हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है वर्ब सिंगुलर लगाना, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है वर्ब भी प्लूरल लगाना। समझ में आया? तो देखो ये हो गया आपका द, ये मोर आपकी कंपैरेटिव डिग्री, ये सब्जेक्ट हो गई, ये वर्ब हो गई, अगेन कॉमा, फिर द, फिर कंपैरेटिव डिग्री, सब्जेक्ट हो गई, वर्ब हो गई, और है ईटीसी तो लगा दो, नहीं है तो सीधे सीधे फुल स्टॉप। इस तरीके का ये क्वेश्चन है, तो इसमें कोई एरर नहीं थी। इसमें एरर किस चीज की दी गई, सिंगुलर और प्लूरल की, जो कि मैंने आपको बता दिया, ये अंश नहीं आएगा, अन आएगा। सेम क्वेश्चन इसको देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, द, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, फिर ईटीसी लगा दिया, फिर अगेन द, फिर कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे ये जो बैड होता है, बैड की कंपैरेटिव डिग्री वर्स होती है और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आएगी इसकी वर्ब, तो उसके अकॉर्डिंग लगाई जाएगी, सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाओ, ये प्लूरल था इसलिए मैंने प्लूरल वर्ब लगाई थी। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, इसमें नो एरर है, लेकिन इसमें एरर थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, प्री लेवल पे ही पूछा गया है ये, ठीक है, तो एक बार जरूर ध्यान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज गुड एट इंग्लिश, ये इंग्लिश में काफी अच्छी है, बट लेकिन शी इज कंपैरेटिवली वीकर इन साइंस। अब देखना, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है कंपैरेटिवली और एक वर्ड होता है रिलेटिवली। इन दोनों वर्ड के बाद जो भी डिग्री आएगी वो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में यूज किया जाएगा। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कभी भी इन दोनों शब्दों के बाद नहीं आती। यहाँ पे जो शब्द यूज किया गया है इन्होंने वो कंपैरेटिवली किया है, तो वीकर एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो मुझे कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वीकर की पॉजिटिव डिग्री वीक होती है, तो आंसर बनेगा शी इज गुड एट इंग्लिश बट शी इज कंपैरेटिवली वीक इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 6 फर्स्ट डबल रूम्स आर अवेलेबल इन दीज प्लेस। समझना, ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया ये गया है नंबर का, जैसे मैथ्स में नंबर सिस्टम होता है वैसे हमारे इंग्लिश में भी नंबर सिस्टम होता है, और यहाँ पे नंबर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इंग्लिश में। पहला ऑर्डिनल नंबर, दूसरा कार्डिनल नंबर और तीसरा मल्टीप्लिकेटिव नंबर। अब ये क्या बला है समझना। ऑर्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे जो नंबर होते हैं ना, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इनको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और मल्टीप्लिकेटिबल सिंगल डबल ट्रिपल, इस तरीके से। तो जब भी सेंटेंस में एक से ज्यादा नंबर इस तरीके से यूज किए जाए तो इसका एक सीक्वेंस होता है,
सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर आते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके बाद कार्डिनल नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लास्ट में मल्टीप्लिकेटिव नंबर आते हैं, जैसे सिंगल डबल ट्रिपल मल्टीप्लिकेटिव, ये नंबर आते हैं। इस सेंटेंस में एक साथ 3 तरीके के नंबर दिए। पहला इन्होंने दिए हैं, यहाँ पे रेज नहीं हो रहा, 2 मिनट रुको। 6 है आपका कार्डिनल नंबर, ये है आपका ऑर्डिनल नंबर, ये है मल्टीप्लिकेटिव नंबर। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनल नंबर लिखेंगे फर्स्ट, फिर कार्डिनल नंबर लिखेंगे 6, फिर मल्टीप्लिकेटिव नंबर लिखेंगे मतलब डबल। तो इसका सीक्वेंस ये होगा, द फर्स्ट 6 डबल रूम्स आर अवेलेबल इन दिस। अब आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में सीक्वेंस की एरर थी। तो ध्यान रखना, नंबर सिस्टम आपके मैथ्स में चलता है, मैंने प्रीवियस आपके जो क्वेश्चंस थे उनमें भी करवाया था, लेकिन वहां मल्टीप्लिकेटिव नंबर नहीं आया था, केवल कार्डिनल और ऑर्डिनल ही आए थे। तो मैंने वहां पे भी याद करवाया था, ऑर्डिनल मतलब ऑडी और कार्डिनल मतलब कार। तो ऑडी कार, तो पहले ऑडी मतलब ऑर्डिनल नंबर आएंगे, फिर ऑडी कार मतलब कार्डिनल नंबर आएंगे। तो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आएगा, फिर 1 2 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,